देखिए रघुनाथ साहब, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। मैंने आपसे बार बार कहा ना कि अनुराधा आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी जान पे बनी हुई है और आप मुझसे कह रहे हैं कि बेफिक्र रहिए। अरे कैसे रहूं बेफिक्र? आप ही बताइए, अगर उस वैशी दरिंदे से बचकर मैं भागा नहीं होता तो मेरी चिता तो अब तक जलकर राख बन चुकी होती। आप घबराइए मत रघुनाथ साहब। आप पर जिसने हमला किया है, हम उसे भी गिरफ्तार करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपकी जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कमाल करते हैं आप हर समय तो मेरे साथ रहेंगे नहीं। वो मुझे कहीं से भी कभी भी ढूंढ कर मार डालेगा, तो मेरे मरने के बाद आप जाकर उसे गिरफ्तार करेंगे? रघुनाथ साहब, अब बहुत बेकार की बहस हो चुकी है। पुलिस का काम है कि तफ्तीश करके मुजरिम को पकड़ना, और वो सब काम हम करेंगे, लेकिन कानून के दायरे में रहकर हम उसे गिरफ्तार भी करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, पुलिस का तो काम है कि लोगों को तसल्ली दे देकर बेवकूफ बनाना। अब आप ही बताइए कि अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, कोई समस्या आती है, तो वो पुलिस के पास जाकर ही तो मदद मांगेगा। अब जब मैं आपसे कह रहा हूं कि वो अनुराधा का भेजा हुआ आदमी था, तो आप जाकर उसे गिरफ्तार क्यों नहीं करते? कमाल करते हैं रघुनाथ साहब आप। बिना तफ्तीश के, बिना सबूत के मैं किसी को कैसे गिरफ्तार कर सकता हूं? और आप कह रहे हैं कि अनुराधा ने किसी आदमी को आपके लिए भेजा था, जबकि वो शहर में है ही नहीं। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं। रघुनाथ साहब, यह भी तो हो सकता है कि अनुराधा के किसी दुश्मन ने अपने किसी आदमी को भेजकर आप पर हमला करवाया हो, ताकि आप अनुराधा पर शक करें और उसके पीछे लग जाए। आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं इंस्पेक्टर साहब, बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। देखिए, जब से अनुराधा को यह पता चल गया है कि मैं दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाने वाला हूं कि वो अनुराधा नहीं जूली है, उसने मेरे पीछे आदमी लगा दिए, उसने मेरे ऊपर हमला करवाया। वो मुझे रास्ते से हटा देना चाहती है इंस्पेक्टर साहब। और आप? रघुनाथ साहब, मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली और अनुराधा के खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज कर ली है। कानून के दायरे में रहकर मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगा। इंस्पेक्टर साहब, अगर मुझे कुछ हो गया तो? मैंने कहा ना रघुनाथ साहब कि आपको कुछ नहीं होगा, फिर भी आप बार बार कह रहे हैं कि मुझे कुछ हो गया, मुझे कुछ हो गया। तो आपकी हिफाजत करना कानून की जिम्मेदारी है। चलता हूं। ये इतने सालों तक चंगू मंगू मतलब रोहन और चमन ने आपके पास काम किया और अचानक आपने उन्हें एक दिन निकाल दिया। रावत, ये काम तो मुझे बहुत पहले कर देना चाहिए था। सही कह रही हैं आप, बिल्कुल सही कह रही हैं, बहुत पहले निकाल देना चाहिए था। ऐसे मखारों और गद्दारों को तो खामखा आपने बहुत टाइम तक नौकरी पे रखे रखा। वो जब आपको दूसरी जिंदगी मिली थी, आप वापस आई थी, तभी आपको ऐसे लोगों की छटनी कर देनी चाहिए थी। कर तो देनी चाहिए थी, लेकिन रावत, उस वक्त मैंने ये सोचा कि ये लोग बरसों से काम कर रहे हैं, बेवकूफी करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन मेरे लिए काम तो करते हैं। But then better late than never। देर से किया लेकिन दुरुस्त किया। मुझे सिर्फ एक बात का डर है, These two could be very dangerous for me, क्योंकि अब ये लोग विक्रम के यहां पर नौकरी करते हैं। जानता हूं, अच्छी तरह जानता हूं, इसीलिए मैं उन दोनों से मिलकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की कोशिश में लगा हूं। लेकिन ये जो विक्रम है ना, बहुत घटिया आदमी, वो अपना काम करवाने के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है उन दोनों के साथ मिलकर वो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे। हाँ, बट नॉट टू वरी, मेरे होते ऐसा नहीं हो पाएगा। मैं जानती हूँ रावत कि तुम ऐसे आड़े टेढ़े मामलों को बहुत जल्दी सीधा कर लेते हो। अब तो मुझे खामखा शर्मिंदा कर रही हैं। अगर ऐसी बात होती तो आज मैं बहुत ऊंचाई पर होता। ऊंचाई पर तो तुम आज भी हो। रावत, अपनी नजरों से क्यों देखते हो? हमारी नजरों से देखो। हम जानते हैं कि तुम क्या हो और क्या कर सकते हो। चलो, ये बात जानकर तो बहुत खुशी हुई कि आप कम से कम हमें इस काबिल तो समझती है कि हम भी कुछ कर सकते हैं। वैसे इन शॉर्ट करना क्या मुझे? बस इतना देखना है कि ये चंगू मंगू यानी कि रोहन और चमन मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। मैंने आपके पीछे क्या क्या किया है आपको पता नहीं है। मैंने इन दोनों को पूरी तरह से अपने भरोसे में ले लिया है। बस आप देखती जाइए मैं क्या क्या गुल खिलाता हूं।
वैसे बहुत दिनों से एक बात है जो मैं आपसे पूछना चाह रहा था। वो बात हर किसी की जुबान पर है और यहां तक कि पुलिस वाले भी कुछ ऐसा ही कहते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कोई हमशक्ल लड़की जूली इस शहर में है। ये राज क्या समझ नहीं आ रहा मुझे। और आपने बताया भी नहीं आज तक आप जूली हैं या। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे जूली बनने की क्या जरूरत है? हाँ, आपको जूली बनने की क्या जरूरत है, लेकिन बात यह है कि आप बहुत चालाक हैं। जरूरत पड़ने पर कभी भी कुछ भी कर सकती हैं आप। ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी मुझे जूली बनने की क्या जरूरत है? हो सकता है पुलिस और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए। और उनकी आंखों में मैं धूल क्यों झोंकना चाहूंगी? हो सकता है कि अनुराधा की कहानी को झूठा साबित करने के लिए। हो सकता है कि अनुराधा की कोई कहानी ना हो सकता है कि... मेरा मतलब है कि आप अनुराधा ही ना हो। प्लीज रावत, ये कहानी कब की पुरानी हो चुकी है। मेरे दुश्मनों ने, सब लोगों ने, पुलिस ने ये साबित करना चाहा कि मैं अनुराधा नहीं हूं। क्या हुआ? सबको मानना पड़ा ना कि मैं ही अनुराधा हूं। अगर आप अनुराधा हैं तो ये जूली कौन है? बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं मैं। हो सकता है कि आपकी कोई जुड़वा बहन हो। जी नहीं, मैंने उस लड़की को ना तो कभी देखा है और ना मैं उसे जानती। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, मैं उसे जानने की इच्छा भी नहीं रखती हूँ। अब ये सब बातें छोड़ो और जो बात मैंने तुमसे कही उसका ध्यान रखना। आप फिक्र मत करिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपका काम हो जाएगा। हेलो। हेलो। मुझे लगता है अनुराधा और जूली दोनों अलग अलग हैं। तुम्हें कैसे पता? मैंने रावत और अनुराधा की बातें सुनी और अनुराधा की बातों से लगता है वो जूली नहीं कोई और है। तुम उस औरत की चालाकियों को समझती नहीं हो। वो औरत नहीं नागिन है, सिर्फ जहर उगलना जानती है वो। इतनी आसानी से उसकी बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए तुम्हें। वो जूली का रूप लेकर बहुत बड़ा गेम खेलना चाहती है। तुम्हें उसमें सिर्फ नजर रखना है, बस। ओके। Excuse me, जी जूली? जी। मेरा नाम विक्रम है, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। अनुराधा के बारे में? हाँ, शायद आप नहीं जानती, लेकिन आपकी और अनुराधा की शक्ल बहुत मिलती है। हाँ, सुना है, लेकिन अभी तक हमारा आमना सामना नहीं हुआ। मैंने देखा है उसे। आपकी शक्ल ही नहीं बल्कि आपकी आवाज भी अनुराधा से मिलती है, सिर्फ हुलिया में फर्क है। अगर आप अपना हुलिया अनुराधा की तरह कर लें तो कोई भी मान जाएगा कि आप अनुराधा चोपड़ा हैं। ताज्जुब है ना? लेकिन शायद आपने सुना होगा कि दुनिया में 7 लोग ऐसे होते हैं जिनकी शक्ल एक समान होती है। जी हाँ, मैंने सुना है, लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि एक ही शहर में एक ही शक्ल के 2 लोग एक ही जगह पर रहते हैं। ये कहानियां सिर्फ फिल्मों में होती हैं। अनुराधा, आई एम सॉरी, जूली। नेवर माइंड, आप मुझे ये बताइए कि आप मुझसे क्या चाहते हैं। हाउ कैन आई हेल्प यू? जूली, अनुराधा एक बहुत गलत औरत है। मैं उसे एक्सपोज करना चाहता हूँ, दुनिया के सामने लाना चाहता हूँ। इसके लिए आपको मेरी मदद करनी होगी। लेकिन उससे होगा क्या? अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपको अनुराधा बनाकर उन लोगों के सामने ले जाऊंगा जो अनुराधा के बहुत करीब हैं। वो आपको अनुराधा समझकर उसके सारे जुर्म अपने आप कबूल कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है और मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। अगर अनुराधा गलत है तो उसकी सच्चाई दुनिया के सामने जरूर आनी चाहिए। राइट। आई हैव ओनली वन प्रॉब्लम। इसी मैं यहाँ पर अपना कोई पर्सनल काम करने आई थी और जब तक वो खत्म नहीं होता मैं आपको टाइम नहीं दे पाऊंगी।
Yeah, I'll wait. Take your time, but don't take too much time. ये मेरा कार्ड है. Give me a call. I'll do that. What are you having? Coke. Great. You know, have fun. Waiter! Excuse me, अनुराधा कहाँ है? मैडम तो मीटिंग में गए हैं। कब आएंगी? मैडम तो अभी अभी गए, कुछ काम था? हाँ, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। आप मोबाइल क्यों नहीं कर लेते? उनका मोबाइल बंद आ रहा है। आप मुझे बता सकते हैं कि वो कहाँ गई हैं? मैं उनसे वहां जाकर मिल लेता हूँ। आई एम सॉरी, पर मुझे पता नहीं कि मैडम मीटिंग के लिए कहाँ गई। कमाल है, आप पीए हैं और आपको नहीं पता। वैसे पीए को सब कुछ पता होता है। मेरे ख्याल से आप मेरा मतलब समझ रही हैं ना? देखिए, मुझे सच में नहीं पता कि मैडम मीटिंग के लिए कहाँ गए, और अगर मुझे पता होता भी तो मैं आपको नहीं बताती, क्योंकि मैं अपनी बॉस की वफादार हूँ, और मैं वफादारी के लिए जान दे भी सकती हूँ और ले भी सकती हूँ। ओह, अनुराधा तो पहुंची हुई है और पीए भी पहुंची हुई रखी है। ठीक पहचाना आपने। खैर, कोई बात नहीं, आप नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं। वैसे काम उन्हीं के फायदे का था। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू। अनुराधा अपनी सारी प्रॉपर्टी बेचकर यहां से जा रही है। इसका मतलब वो हम सबकी आंखों में धूल झोंककर चुपचाप यहां से जाना चाहती है। ये लीजिए भैया, पढ़िए। कोई खास खबर है? खास नहीं, बहुत ही खतरनाक खबर है। अनुराधा सारी प्रॉपर्टी बेचकर जा रही है। क्या? जो लोग अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं ना, बहुत होशियार समझते हैं, कहीं ना कहीं मात जरूर खाते हैं। क्या समझती हो, इतनी आसानी से अनुराधा की प्रॉपर्टी बेच के चली जाएगी? अब तो ये खबर अखबार में भी छप गई है। हाँ भैया, अगर ये खबर अखबार में नहीं छपती ना, तो वो हम सबको बल्कि पुलिस को भी बेवकूफ बनाकर यहां से चली गई होती। तो ठीक कहता है संजू, लेकिन इस बात से एक बात तो साफ जाहिर है कि वो अनुराधा नहीं है। अनुराधा बनकर अनुराधा की प्रॉपर्टी हड़पना चाहती है वो, लेकिन मैं उसे इसके मकसद में कामयाब नहीं होने दूंगा। बहुत सारे हिसाब चुकाने उसने, हमारे राखी की मौत का हिसाब चुकाना है, राखी की मौत का। तो ठीक है, मैं अपना सारा बिजनेस, प्रॉपर्टी और फैक्ट्री, सबकी डील्स आपको दे देती हूँ। सिर्फ एक शर्त है मेरी, टोकन मनी के बाद मुझे सारा का सारा पैसा एक किश्त में चाहिए। इसकी आप फिक्र मत कीजिए, मैं सारे का सारा पैसा आपकी शर्त के मुताबिक दूंगा। लेकिन अभी तक आपने कीमत बताई ही नहीं। इसकी फिक्र आप मत कीजिए, डोंट वरी, ज्यादा कीमत नहीं लगाऊंगी। फिर भी कीमत तो आपको बतानी ही होगी। 50 करोड़। 50 करोड़? ये तो बहुत ज्यादा है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ये कीमत तो मैंने बहुत सोच समझकर रियायत के साथ बताई है। वो तो ठीक है मैडम, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि आप ये अपना जमा जमाया हुआ बिजनेस बेचना क्यों चाहते हैं? एक्चुअली बात यह है कि मैं यहाँ पर सब कुछ बेचकर अपने बाहर के बिजनेस को और फैलाना चाहती हूँ। एंड टू टेल यू द ट्रूथ, अब तो इस शहर में दिल नहीं लगता, कुछ माहौल सा खराब है। ठीक है, ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है और आपको इसे खुद ही सॉल्व करना है। वैसे अगर देखा जाए तो आपकी सारी प्रॉपर्टी की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा नहीं है। अब आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आप ये गलत सोच रहे हैं। मैं कभी भी किसी की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, और खासतौर पर लड़कियों की मजबूरी का। मैंने बहुत सोच समझकर
आपको आपकी प्रॉपर्टी के दाम पता है। देखिए, मैं मानती हूँ मुझे जल्दी है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को कौड़ियों के भाव। आप तो नाराज हैं। भाई, हर आदमी अपना फायदा सोचता है। आप अपना फायदा सोच रही हैं और मैं अपना फायदा सोच रहा हूं। चलिए, मैं आपको 25 करोड़ दे सकता हूं। मुझे लगता है कि आप ये प्रॉपर्टी खरीदना ही नहीं चाहते, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, मैं थोड़े दिन और इंतजार कर सकती हूँ। आप घर जाइए, इत्मीनान से सोचिए, फिर अपना फैसला मुझे सुनाइएगा। आई कैन वेट। देखिए, मैं किसी भी बात को घर पर बैठकर नहीं सोचा करता। अभी तक के मेरे बिजनेस के सफर में मैंने जितने भी अहम फैसले लिए हैं वो स्पॉट पर लिए हैं, ऑन द स्पॉट। चलिए, मैं 2 करोड़ और बढ़ाता हूं। अब 27 करोड़ में सौदा पक्का कीजिएगा। अब मैं एक बात कहूँ, ना आपकी ना मेरी, 30 करोड़ में ये डील फाइनल करती हूँ। अब 30 करोड़, ये तो बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, आप ये डील भी भूल जाइए। चलिए, आपकी बात मान लेते हैं। मैं आपको 5 करोड़ का चेक बतौर टोकन भिजवा दूंगा। थैंक यू। भाई, अभी तक वो आया नहीं। तो इधर ही बुलाया था ना उसको? हाँ भाई, बुलाया तो इधर ही था, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कुछ चर्ची का नियत फिर गया? क्या अगर उसका दिन फिर गया होगा तो उसका नियत फिर जाएगा। अगर वो इधर नहीं आया तो उसके घर पे जाके पैसा वसूल करेगा। हाँ भाई, बहुत दिन हो गया किसी के ऊपर हाथ नहीं साफ किया। हाथ में खुजली बहुत हो रही है। भाई वो देखो, खुजली मिटाने का सामान आ गया। क्यों बच्चे, बहुत मस्ती में जा रहा था, सोचा भी नहीं होगा कि रास्ते में मौत को गले लगाना पड़ेगा। हनीफ, तेरा मतलब क्या है? क्या इसको समझा? ये दुश्मन से मौत का मतलब पूछता है। देखो हनीफ, तेरे को मालूम है कि अगर मेरे को कुछ हो गया ना तो गजेंद्र भाई एकदम टेंशन में आ जाएगा। गजेंद्र का डर दिखाता है मेरे को। चल देखता हूँ आज तेरा गजेंद्र क्या करेगा। ए पकिया, तो रिवॉल्वर अंदर रख। कुत्ते को एक ही गोली बहुत होता है।